नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आर्ट एवं स्टडी से जुड़े चैनल सरस्वती एकेडमी में। मैं श्याम मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसमें हम मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें मध्य प्रदेश का नेक्स्ट प्रमुख स्थान है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिर्ज़ापुर जिले में उत्तर प्रदेश से तकरीबन 30 किमी दूरी में, मतलब मिर्ज़ापुर जिले से करीब 30 किमी दूरी में विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुई। तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो इसमें 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुई। इनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रों, सोरहो घाट, भलडरिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोटमंगर, खोडहवा आदि स्थान हैं जहाँ गुफाओं की दीवारों और छतों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण। कालखंड ध्यान रखिए, 5000 ईस्वी पूर्व मीन्स इस अधिकांश चित्र नवपाषाण काल की, क्योंकि नवपाषाण काल का समय काल ही 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व है। ओके, मिर्ज़ापुर के इसी क्षेत्र में मोहरा पथरी, बागा पथरी, सहवाइयाँ पथरी तथा लकहट पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले, सफ़ेद रंग से बनाए गए। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता व यथार्थता से पूर्ण है। ये पूर्व लिखा गया है गलती से, लेकिन ये पूर्ण है। सोरहो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, शाही ये एक जीव होता है जिसे हमारे पहाड़ी में सौल भी कहते हैं। इस पे कांटे जैसे होते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ और पशु चित्र अंकित हैं। सोरहो घाट क्षेत्र का सुप्रसिद्ध सुअर का आखेट चित्र है। जो सोरहो घाट क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? सुअर का आखेट। ये कई बार एग्जाम में भी आया है कि सुअर का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अगर सोरहो घाट नहीं है, मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर आएगा, नहीं तो सोरहो घाट आएगा आंसर। जिस चित्र में मार्मिकता सुअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा का परिचय दे रहा है। ठीक है, तो ये सुअर का आखेट जो चित्र है ये किस रंग से चित्रित है? गेरुए रंग से चित्रित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो नेक्स्ट क्षेत्र है वो है लिखुनिया। यह गुफा एक छोटी पहाड़ीदार गरई नदी के किनारे स्थित है। लिखुनिया जो है गरई नदी के किनारे स्थित है, पहाड़ी पर। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। यहाँ पर कुछ घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाए गए। पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य कहाँ दिखाया गया है? तो लिखुनिया में दिखाया गया है। हाथी का शिकार और नृत्य वादन के दृश्य कहाँ अंकित हैं? यह भी लिखुनिया में अंकित हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाल हैं, मतलब लंबे भाले हैं। जुवेनाइल नहीं, क्या बोलते हैं, अरे जो हमारे थ्रोवर हैं, जेवेलियन थ्रोवर यानी कि भाला। इंग्लिश में भी आते हैं ना, जो जेवेलियन बोलते हैं भाले को। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाले हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। ये चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए। तो लिखुनिया में अधिकांश चित्र कहाँ बनाए गए हैं? गुफाओं की भित्तियों, दीवारों और छतों पर। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है वो है मानिकपुर। यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मानिकपुर में कहाँ कहाँ प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड स्थानों पर। सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग का ओजपूर्ण अंकन है।
तीन का प्रमुख चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरहाट, मानिकपुर से। यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाया गया है। यह चित्र किसी तंत्र मंत्रशाला का अनुमानित है। तो चोंचदार पुरुष का चित्र प्रागैतिहासिक चित्रकला में कहाँ पर बनाया गया है? तो सरहाट में बनाया गया है। और कहाँ स्थित, ये सरहाट कहाँ है? तो मानिकपुर मध्य प्रदेश में है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो जगह है, करियाकुंड। यहाँ 12 सिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनोहारी है। 12 सिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारी कहाँ अंकित है? करियाकुंड, एमपी में। यहाँ सोहरी रौंप क्या है? सोहरी रौंप काडमंगर गुफा में देशी चित्र मिले हैं। सोहरी मंगर और काडमंगर गुफा में देशी चित्र मिले हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़मंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार महत्वपूर्ण दृश्य है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि गैंडे का शिकार का चित्र जो कि गेरुए रंग से अंकित है, कहाँ चित्रित है? घोड़मंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। ओके, भंडरिया के शिलाश्रयों तथा गुफाओं में काकबर्न को 1883 ईस्वी में अनेकानेक पशु आखेट के चित्र मिले हैं। भंडरिया के शिलाश्रयों में काकबर्न को 1883 में पशु आखेट के चित्र मिले। विंडम में भी प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय मिलते हैं। मालवा में चित्रांकित एक ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए नहीं हैं। बिना पहियों वाली या पहिए रहित गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मालवा से, जो कि एमपी में है। इस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए हुए खड़े हैं। एक अन्य चित्र में 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की जो वो है रास थामे, मतलब लगाम थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्र बिहार। अब हम बिहार राज्य में स्थित प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में चक्रधरपुर होना चाहिए, क्योंकि चक्रधर तो कोई जगह नहीं होगी। बिहार में चक्रधरपुर, सिंघनपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में, मतलब गुफा चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानव करते दिखाया। कहीं पर तो उनको लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है। हो सकता है मानव को समय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का उतना ज्ञान न हो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का, तो उसने वो लेटा हुआ होगा तो उसने लेटी हुई आकृतियों में ही उसी पोज में बना दिया आकृतियों को। तो लेटी हुई और शिकार करती हुई आकृतियाँ बिहार में कहाँ चित्रित हैं? चक्रधरपुर, सिंघनपुर और शाहाबाद। तो अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत के प्रमुख स्थानों में रायचूर और क्या है, कुप्पगुल्लू, बेल्लारी, मतलब कुप्पगुल्लू बेल्लारी में ही हो गए क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, वसनागुड़ी, बंगलौर स्थानों पर भव्य शिलाचित्र एवं कर्षण चित्र मिले हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद श्री एवं श्रीमती एल्विन ने सन 1755 ईस्वी में रायचूर की ऋषिमूलक पर्वतमाला हम्पी कर्नाटक में आदिम खोज करके यह सिद्ध कर दिया था कि प्रस्तर युगीन मानव भारत के केवल उत्तर भाग में ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में बसा था। तो लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्व श्रीमती एवं श्री एल्विन ने 1755 में बताया कि रायचूर की जो ऋषिमूलक पर्वतमाला है जो कि हम्पी कर्नाटक में है, यहाँ इन्होंने आदिम चित्र की खोज की और बताया कि जो आदिम युगीन मानव है, प्रस्तर युगीन मानव, वह भारत के केवल उत्तर भाग में ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष में भी बसा था। राजस्थान के कुछ प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान में चंबल क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं। मैं आपको बता दूं, जो चंबल क्षेत्र है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है चंबल का,
वहाँ भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, जिस समय यहाँ सरस्वती नदी बहती थी तब इसके आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से समृद्ध था। हाल ही में कोटा नगर से 22 किमी दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी में शैलाश्रयों के चित्र प्राप्त हुए हैं। हाल ही में कोटा नगर से 22 किमी दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अलनिया नदी घाटी में शैलाश्रयों के चित्र प्राप्त हुए हैं। अलनिया शैलाश्रयों के चित्र ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं। अलनिया शैलाश्रय है जो राजस्थान में है, कोटा से 22 किमी दूरी पर। तो यहाँ के जो चित्र हैं ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं, यानी कि नवपाषाण काल के हैं, जो गेरू रंग में चित्रित हैं। आसपास के गांव की महिलाएं इन चित्रों को सीता जी के मांडना नाम से जानती हैं। आपको पता है मांडना या मंडाला राजस्थान की बहुत फेमस आर्ट है, तो सीता जी के मांडना बोलती हैं, एक तरह से मेहंदी मतलब। अरनिया में हिरण, शेर, भालू, बकरी, जंगली भैंसे के शिकार के दृश्य और मानवाकृतियों के चित्रों की भरमार है। अरनिया की राजस्थान राज्य में है, चंबल क्षेत्र में। तो वहाँ कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय और जंगली भैंसे के तथा शिकार के दृश्य यहाँ पाए गए। अब आगे पढ़ते हैं हम। राजस्थान झालवाड़, दरा, भरतपुर, गागरोन आदि क्षेत्रों में भी राजस्थान में चित्र पाए गए हैं। आइए अब हम एक शॉर्ट जो है व्यू ले लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के उद्देश्य। तो गुहावासी मानव अपने जीवन में सफलता पाने, भय को दूर रखने व अदृश्य शक्तियों की पूजा करने के लिए ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में भी प्रयोग करता था। त्रिभुज, वृत्त, आयताकार, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि चिन्हों को चित्रित कर टोना टोटका कर अपनी परेशानियों से वो निजात पाना चाहता था। तो ये उद्देश्य था उस समय कि जो प्राकृतिक भय था, रोग व्याधियों से मुक्ति हेतु और अपनी परेशानी से मुक्ति हेतु वो चित्रांकन करता था। उस समय आज की तरह चित्रांकन का उद्देश्य व्यावसायिक या आनंदानुभूति उतना अधिक नहीं था। आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु। आदिकालीन मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु शिकार व आखेट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाया है कि आदिकालीन मनुष्य के चित्रों का जो प्रमुख विषय वस्तु क्या था? शिकार या आखेट। प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल में जंगली जानवरों को शत्रु की भांति चित्रित किया गया है। जो प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि आपका जो 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व है, पूर्व पाषाण काल, कला की दृष्टि से जो एक समय माना गया है, इसमें तो दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया है पशुओं को, लेकिन बाद के काल में मित्रों की तरह भी चित्रित किया गया है। लेकिन दूसरे स्तर में, जैसा कि मैंने कहा अभी, नवप्रस्तर युग में यही भयानक जीव जंतु मित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। उदाहरण घुड़सवार पशुओं को चराते हुए उनका दूध दुहते हुए आदि। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय आदि रूप चित्रित हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग, धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति हुई है। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस चीज़ों की अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग, धर्म आदि भावों की अभिव्यक्ति हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की खोज में लगे आदिमानव ने इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधों तथा नदी पर्वतों आदि को नहीं दर्शाया है। तो प्राकृतिक जो और उपमान थे, बादल, आकाश, पेड़ पौधों को नहीं किया, यानी कि जिससे उसका कहीं न कहीं निहितार्थ था। शिकार, मेनली शिकार, जंगली जानवर शिकार, तो उसको उसने ज़्यादा चित्रित किया क्योंकि उसकी नीड ही हुई थी, तो ज़रूरत से रिलेटिव थी ज़्यादातर चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेखाएं। प्रागैतिहासिक कलाकार की रेखाओं में गति एवं संपुजन ऐसा था मानो स्लेशर में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के लिए चित्र बना रहा हो। मतलब उस समय के मानव की बुद्धि क्या थी? बहुत कम विकसित थी। उसके बावजूद उसकी कला में एक मतलब संपुजन,
एक गति का आभास है। प्रागैतिहासिक काल के शिलाश्रयों की विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियाँ। नंबर 1, चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के पासों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरोंजी, काले कोयला, काजल, खड़िया से बने हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय इसमें से क्या है? अगर कभी ऑप्शन आ गया तो इनमें से अगर एक भी आया, खड़िया, काजल, कोयला, हिरोंजी, गेरू, तो इनमें से वो आप करेक्ट कर लेना। नंबर 3, इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। पशुओं की चर्बी में घोलकर इसको मतलब लिक्विड फॉर्म दिया जाता था। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है। इनमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण आदि शामिल है। स्वास्तिक का वह अर्थ नहीं था जो आज है, लेकिन हाँ स्वास्तिक आकार बनाए गए हैं। त्रिभुज, वृत्त, षटकोण आदि बनाए गए। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से सेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस सेपांकन पद्धति में समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, तो जब मैं इसको अच्छे से स्टडी कर लूँगा तो आपको बताऊँगा। तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बाँस या नरकुल आदि एवं सिरे को कूटकर बनाई गई जाती थी। तुलिका कोई बहुत अच्छी तो होती नहीं थी, तो ऐसी लकड़ी जिसके रेशे होते हैं उसको आगे का हिस्सा कूट कर उसको मतलब रेशेदार बनाकर उसी से तुलिका का यूज़ लिया जाता था। और जो पैलेट होती थी, आज की तरह कलर पैलेट तो होती नहीं थी, तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी जैसी हड्डी जिसमें कुछ मतलब गैप हो अंदर पानी हानि रखने के लिए, तो ऐसी हड्डियों को पैलेट के रूप में यूज़ किया जाता था। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो गया है और प्रागैतिहासिक काल लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसमें अगर जो भी आंसर रह गए हों तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।